हमारी एक प्रीमियम प्रोडक्ट हेड टू एक्स हेयर केयर किट के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये हमने साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट से बनाई है, जिसमें हमने मंडे टू सैटरडे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करके एक पूरी किट रेडी की है, जो कि है कंप्लीट साइक्लिकल हेयर केयर किट, जो आपको 10 वीक तक लेनी है। अभी इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा सा हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये है हेयर फॉलिकल, जो कि सॉक्स लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें हेयर ग्रोथ होता है। ये हेयर बल्ब है जहाँ पे स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से मेलानोसाइट और केराटिनोसाइट नाम के सेल बनते हैं, और उसमें से ही केराटिनोसाइट में से केराटिन नाम का प्रोटीन बनता है, और मेलानोसाइट में से मेलानिन नाम का पिगमेंट बनता है। केराटिन जो है वो एक प्रोटीन है और मेलानिन एक पिगमेंट जो कि बालों का कलर डिसाइड करता है। ये है डर्मल पेपिला। यहाँ से बालों को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई मिलता है, और ये सीबेसियस ग्लैंड है जिसमें से सीबम प्रोड्यूस होता है, जो बालों को मॉइस्चराइज इफेक्ट देता है। और ये जो बाहर का पोर्शन है, जो स्किन में से बाहर आ गया है, उसको हेयर शाफ्ट बोलते हैं। अभी बाल का जो ग्रोथ है वो हम जान लेते हैं। बालों का ग्रोथ मेनली थ्री स्टेज में रहता है: एनाजन, केटाजन और टेलोजन। एनाजन जो है वो 2 से 6 साल तक और 8 साल तक भी चलता है। ये एक्टिव ग्रोथ फेज है, जिसमें बाल धीरे 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 उसका ग्रोथ बढ़ता है। केटाजन क्या है? तो धीरे आफ्टर जो बाल ग्रोथ हो जाते हैं, उसके बाद जो पेपिला है वो यहाँ से डिटेच हो जाती है, और ये जो है ये ट्रांजिशन फेज है, मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट का सप्लाई, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है बालों को। और उसके बाद आता है टेलोजन फेज, जहाँ में जिस फेज में बाल जो है वो निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, जो 2 से 4 महीने तक चलता है। और ये जो है केटाजन वो 1 से 2 वीक तक चलता है। मतलब कि बालों का जो ग्रोथ है वो थ्री स्टेज में होता है: एनाजन, केटाजन और टेलोजन। टेलोजन में बाल गिर जाते हैं। अभी डेली 50 से 100 बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये पूरा एक बालों का ग्रोथ है। और जैसे कि 6 साल कई लोगों के बाल लंबे होते हैं, मतलब कि उनका जो ग्रोथ है एनाजन फेज वो थोड़ा ज़्यादा चलता है। कई लोगों के बाल छोटे होते हैं, मतलब कि एनाजन फेज की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम रहती है। अभी जो हेयर लॉस हो रहा है, अभी की जो मेन प्रॉब्लम है हमारे, कि बहुत बाल झड़ते हैं। जैसे कि हमारे पिलो कवर में, हमारे कॉम्ब में बहुत से बाल झड़ जाते हैं, तो टेंशन हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है। हमारा अभी जो लाइफस्टाइल है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, कई लोगों को पीसीओएस का प्रॉब्लम है। डीएचटी एक जो मेन रीज़न है अभी जो हेयर फॉल हो रहा है उसमें एक है, जिसको हम बोलते हैं डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं। मतलब कि जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है, जिससे कि हेयर फॉल बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी ये दोनों सिमिलर है, जिससे जो मेल में ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम। थायराइड की वजह से भी बाल गिर सकते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से भी गिर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो कि डस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, B12, बायोटिन, आयरन, जिंक। अनेमिया है अगर आपको, जिसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। अभी हम जानते हैं डीएचटी के बारे में, जो हमने आगे देखा। ये एक मेल में ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहता है, जिसको हम बोलते हैं डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी जो है वो हार्मोन है, मेल सेक्सुअल हार्मोन जिसको बोलते हैं। ये जो हार्मोन है, अगर वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, वो यहाँ पे पूरा जो फ्लो हो रहा है डर्मल पेपिला में, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको ब्लॉकेज कर देता है, जिससे कि बालों को कोई भी पोषण नहीं मिलता है और बाल का ग्रोथ अटक जाता है, जिससे कि बाल जो हेयर है उसका मिनिचराइजेशन हो जाता है। मतलब कि बाल धीरे धीरे, जैसे पहले थिक थे, फिर धीरे धीरे थीन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं और छोटे बन जाते हैं, और बाद में वो वहां से निकल जाते हैं। इसको एक मेल बाल्डनेस पैटर्न होती है, जैसे कि यहाँ आगे से, यहाँ पीछे से, कोई भी जगह से ये निकल सकता है। इसको बोलते हैं मिनिचराइजेशन। इसमें देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो 5-DHT मतलब 5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ 5-अल्फा रिडक्टेस। ये एक एंजाइम है जिसकी मदद से टेस्टोस्टेरोन में से DHT बनता है। अभी अगर हम 5-अल्फा रिडक्टेस को ही ब्लॉक कर दे
तो डीएसटी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि इसकी वजह से अगर आपके बालों को हेयर लॉस हो रहा है आपके बालों का, तो वो कम हो सकता है। ये मेनली हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। कई लोगों के फादर को प्रॉब्लम होता है, ग्रैंडफादर को प्रॉब्लम होता है, तो आप में भी चांसेस है। और उनको अगर 50 साल में गए तो आपके 30-35 साल में भी जा सकते हैं, जल्दी आ सकता है ये प्रॉब्लम। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको तुरंत ही हमारी जो प्रोडक्ट है वो आपको शुरू कर देनी चाहिए, मतलब कोई भी सप्लीमेंट शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपको इससे प्रिवेंशन मिल सके। अभी एलोपेशिया का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है आज की जनरेशन में। तो अभी हम जानते हैं हमारी जो ये प्रोडक्ट है हेयर टू एक्स, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें हमने मंडे टू सैटरडे से पूरी एक किट रेडी की है। अभी इसको हमने कैसे सेट किया है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सबसे पहले मंडे को हमने जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो मेनली डीएसटी ब्लॉकर का काम करते हैं। अगर वहां पे ही ब्लॉकेज हो गया है तो हेयर ग्रोथ होगा ही नहीं और हेयर लॉस ज्यादा हो जाएगा। पहले तो हमें वो ब्लॉकेज ही क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बहुत सारे डीएसटी ब्लॉकर यूज किए हैं, एक पूरा जो ब्लेंड है वो बनाया है। इसमें से सभी साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल भी आपको मिलेंगे, जैसे कि पंपकिन सीड है, बीटा सिटोस्टेरोल है, स्टिंगिंग नेटल लीफ है, ईजीसीजी जो है, टोमेटो एक्सट्रैक्ट है। ये सब भी यूज करके हमने सबसे पहले, और यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। अगर बालों का ग्रोथ बढ़ाना है तो वहां पे आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वेजोडाइलेशन इफेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये भी इंग्रेडिएंट इसमें है। और डीएसटी ब्लॉकर जो है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, डीएसटी जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब कि 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको आप अगर ब्लॉक कर देते हो तो टेस्टोस्टेरोन में से डीएसटी नहीं बनेगा। तो ये ग्रेप सीड है। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है, जो फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। स्टिंगिंग नेटल लीफ जो है उसमें सिलिका एंड सल्फर है। सिलिका एंड सल्फर हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बाल मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर से बने हुए हैं, बहुत जरूरी है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, जैसे कि इंफ्लामेशन रिमूव होगा और आपका स्काल्प जो है वहां पे इंफ्लामेशन रिमूव होगा और हेल्दी हेयर ग्रोथ मिलेगा। आर्जिनिन है जिसकी वेजोडाइलेशन इफेक्ट है। सिस्टीन है, बहुत सारे एमिनो एसिड है। कैरेटिन किससे बने हुए होते हैं? कैरेटिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। तो इसमें हमने बहुत सारे एमिनो एसिड भी यूज किए हैं। ईजीसीजी जो कि एक ग्रीन टी में मिलता है। ईजीसीजी जो है वो हेयर लॉस कम करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। इसमें कैटेचिन है, ग्रीन टी में क्या है? कैटेचिन है, जो डाईहाइड्रोटेस्टोन मतलब डीएसटी ब्लॉकर का काम करता है। टोमेटो जो है उसमें लाइकोपिन होता है, और लाइकोपिन भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने यूज किए हैं। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, सेलेनियम है। ट्यूसडे की जो प्रोडक्ट है उसमें भी हमने कोएंजाइम क्यूटेन, मायोइनोसिटोल, मिथाइल सल्फोनाइल, मीथेन ये सब यूज किया है। एमएसएम जो है वो मोस्टली कैरेटिन प्रोड्यूस करता है, इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इसको ऑर्गेनिक सल्फर भी बोलते हैं, इसमें सल्फर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। कोएंजाइम क्यूटेन जो है वो कैरेटिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। एंटी एजिंग इफेक्ट जो है, एज की वजह से कई लोगों को क्या होता है, प्री मैच्योर जो है बाल सफेद हो जाते हैं, उसमें भी ये यूजफुल है। जीनेटिकली जिसको प्रॉब्लम है, कैरेटिन अगर ज्यादा नहीं बन रहा है तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। और वेडनेसडे की अगर हम प्रोडक्ट देखें तो उसमें है कोलिन हाइड्रोजन टार्ट्रेट, जो इट इज यूज टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर सेल वॉल। ओके, जो हमारी सेल वॉल है उसकी थिकनेस बढ़ाता है, जिससे कि लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर। आप देख रहे हो कि डेली क्या होता है कि कई लोगों के पास पहले बहुत घने हुए होते हैं और बाद में धीरे धीरे पतले हो जाते हैं। तो क्यों होता है? तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये यूजफुल है। हमारे बाल जो है वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, अगर वो वीक हो जाता है तो बाल जो है उसके पतले हो जाते हैं। तो ये जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी मजबूत करता है। क्वारसेटिन जो है, क्वारसेटिन भी सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, जो ग्रोथ फैक्टर्स है उसको बढ़ाता है। एनाजन फेज जो है उसकी लेंथ बढ़ाता है। जो भी बाल है वो गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि एनाजन फेज
टू टेलोजन फेस, उसमें अगर कोई वेरिएशन होता है तो ये प्रॉब्लम होता है। हमें एनाजन फेस को बढ़ाना है, टेलोजन फेस को कम करना है, तो यही हमें ध्यान में रखना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है, रेशियो अगर चेंज हो जाता है, कई बार प्री मैच्योरली टेलोजन फेस में बाल चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। विटामिन B7 जो आप देख रहे हो, बायोटिन, ये बहुत ही यूजफुल विटामिन है, जो कैरेटिन तो बढ़ाता ही है, मेटाबॉलिज्म में भी यूज होता है, जिससे कि हमारे बालों में प्रोटीन बढ़े। थर्सडे जो है, हमें बालों को भी रिन्यू करना है, ये पूरा एक कंसेप्ट है। जैसे कि पहले हमने बालों का जो मेन रीजन था हेयर ब्लॉक का, वो हमने कर दिया कि DHT जो है उसको रिमूव कर दिया, बालों को नरिश कर दिया। अभी रिन्यू करना है, मतलब कि नए बाल अगर उगाने हैं तो क्या करना है, तो मेन बाल किससे बने हुए थे, प्रोटीन से बने हुए थे। तो इसमें बहुत सारे हमने एक प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट पूरा एक ऐड किया है, जिसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स है, जिसकी वजह से हमारे बाल नरिश होंगे। ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमारे प्रोटीन कैरेटिन के प्रोडक्शन में यूजफुल होंगे। और रिपेयरिंग गैप्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द हेयर शाफ्ट, हेयर कई बार बाल जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, उसमें ये यूजफुल रहेगा। आप बाहर भी कई बार केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हो, बहुत सारे रुपए उसमें खर्च होते हैं। इससे अच्छा कि आप इनर जो प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्व करो। अगर आप इनर से ब्यूटी बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो इफेक्ट है वो ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट है, और वो ज़्यादा देर तक चलेगी भी नहीं। फ्राइडे को अभी हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है बालों को, ऐसे सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज किए हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ब्राह्मी है, जिंजर है। ओके, ओमेगा 3 जो हेयर थिकनेस बढ़ाएगा, इन्फ्लामेशन कम करेगा, फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाएगा, डेड स्किन रिमूव करेगा। कई बार आप बालों में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हो, जो भी बाल हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हो, उससे भी बालों को डैमेज होता है ज़्यादा टेम्परेचर से। ये एक है गोटू कोला लीफ एक्सट्रैक्ट, जिसमें एसिएटिक एसिड जो है वो मेन उसका इंग्रेडिएंट है, कोलाजन सिंथेसिस बढ़ाता है। कोलाजन जो है एक अगेन एक प्रोटीन है, जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसका सिंथेसिस ये बढ़ाता है। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, एंटी फंगल इफेक्ट है इसकी। डेंड्रफ का अगर प्रॉब्लम है आपको, स्काल्प में कोई भी प्रॉब्लम है माइक्रोबियल, तो उस सब में ये यूजफुल है। जिससे अगर ये प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करेगा। सैटरडे को अगेन हमें रिवाइटलाइज करना है। अभी हमें पूरी एनर्जी के साथ पूरा वीक चला गया, मंडे टू सैटरडे, तो अभी हमें मंडे के लिए फिर से रेडी होना है, तो रिवाइटलाइज हो जाएंगे हम। तो इसमें हमने ये सब इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, जैसे कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा का मेन यूज है, ये स्ट्रेस बस्टर है। ओके, कॉर्टिजोल, अगर स्ट्रेस की वजह से आपके बाल ज्यादा गिर रहे हैं, कई लोगों को पोस्टपार्टम में आफ्टर प्रेगनेंसी भी बाल ज्यादा झड़ते हैं, तो इन सब में क्या वो स्ट्रेस हो जाता है, अगर नई लाइफ शुरू करनी है, तो ये जब स्ट्रेस है उसके लिए हमने अश्वगंधा भी यूज किया है, जो आपको हेल्प करेगा रिड्यूस स्ट्रेस, और आपका जो कॉर्टिजोल लेवल है बॉडी में उसको इम्प्रूव करेगा, कम करेगा। देन इसमें हमने लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज किया है, जो आपके जो पीएच है उसको, जो लेवल है उसको बैलेंस करेगा, डेंड्रफ कम करेगा। ओके, लैक्टिक एसिड क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, दैट हेल्प्स टू एक्सफोलिएट द स्काल्प एंड रिन्यू द स्किन, डेड स्किन रिमूव करने में भी ये यूजफुल है। जिंक है, विटामिन सी है, सभी तरह के विटामिन, पूरे विटामिन हमने इसमें ब्लेंड यूज किया है। विटामिन सी, ए, ई, जो कि आपके सीबेसियस, कई बार ड्राई क्यों हो जाते हैं बाल, क्योंकि हमारे बाल में सीबम का प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं होता है, तो ये आपके सीबेसियस ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। अनेमिया जो है, अनेमिया किसकी वजह से होता है, उसमें आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन कम मिलता है आपकी बॉडी को, तो इसमें हमने आयरन भी यूज किया है। तो ये था हमारा पूरा एक हेयर केयर किट, हेयर टू एक्स। इसके बारे में थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप अपने बालों का जो हेयर ग्रोथ है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, हेयर लॉस कम करना चाहते हैं, आपके बालों की डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पूरे एक हेयर केयर किट को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते एक नए टॉपिक के साथ। वॉलपर के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से नए वीडियो एंजॉय कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बोल सकते हो, और अगर आपको कोई नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच।